नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल में जो टॉवेल और न्यूज़पेपर का रीइंबर्समेंट है उसका रिगार्डिंग क्या ऑफिशियल ऑर्डर है। तो इसका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है इसका आप लोग मेमो नंबर देख सकते हैं और ये ऑर्डर है 2013 का और यही ऑर्डर कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे टॉवेल, ब्रीफकेस वगैरह सभी जो फैसिलिटीज मिलता है उसका रिगार्डिंग ऑर्डर है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका टॉवेल का और ब्रीफकेस का बीएसएनएल एम्प्लॉइज का क्या रीइंबर्समेंट मिलेगा इसका रिगार्डिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों आप लोग जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आप लोग ये सब बहुत जन हैं जो लोग ये सब क्लेम नहीं करते हैं, तो आप लोग क्लेम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि देश में, पूरा देश में बीएसएनएल वर्क का जितना भी यूनिट्स है उसमें कॉस्ट सीलिंग के लिए और जो बीएसएनएल का यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये आपका जो अप्रूव कर दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और जो कॉर्पोरेट ऑफिस का लेटर नंबर है वो लेटर नंबर ए है, इस लेटर को भी हम लोग दिखाएंगे। तो इसके जरिए आपको क्या होगा, आपको मिलेगा ब्रीफकेस और टॉवेल का रीइंबर्समेंट। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं कि हाउएवर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नोटिस दैट सम यूनिट्स आर नॉट फॉलोइंग द सीलिंग फिक्स्ड फॉर द आइटम हैज ए इंक्रीज द रेट। तो ये सब एनोमलीज को दूर करने के लिए ये हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन है, 2013 का ये ऑर्डर है। अभी ये ऑर्डर का हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो इसमें क्या 2011 का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक हम लोगों का रीइंबर्समेंट मिलता है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ईआरपी जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो रीइंबर्समेंट कैसा होगा ब्रीफकेस का और टॉवेल का, इसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या चीज आपको मिलेगा और पीरियोडिकली कितना मिलेगा। तो देखिए ये आपका जो कॉस्ट लिमिट और पीरियोडिसिटी बोल के जो है ये ब्रीफकेस के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए जो आपका E3 तक जो स्केल होता है E1 to E3, तो वो लोगों को 1000 रुपया मिलेगा और मिलेगा 4 साल के लिए। यानी कि अगर आप 2021 में अप्लाई किए और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट आप अप्लाई कर पाएंगे 2025 में, तो 4 साल का गैप होना चाहिए 2 क्लेम का बीच में। तो यही है आपका पीरियोडिसिटी। तो देखिए यहाँ पे जो E1 to E3 स्केल है उसमें ब्रीफकेस का 1000 रुपया मिलेगा और जो E4 जो है उसमें 1600 रुपया मिलेगा और जैग और NFSSG का 2500 रुपया मिलेगा और सैग हैग लेवल ऑफिसर को 4000 रुपया मिलेगा और CMD बोर्ड लेवल जो एम्प्लॉइज है वो लोगों को 5000 रुपया मिलेगा। तो देखिए जो E4 जो एम्प्लॉइज है वो लोगों को कितना मिलेगा। E4 एम्प्लॉइज आपका क्या है, E4 एम्प्लॉइज जो सीनियर SD होते हैं, सीनियर SD E4 में चले जाते हैं, नहीं तो AGM में चले जाते हैं। तो ये सबको आपका 1600 रुपया मिलेगा ब्रीफकेस रीइंबर्समेंट के लिए। और जो DGM AGM लेवल का जो सीनियर AGM और DGM लेवल का जो ऑफिसर होते हैं वो लोगों को 2500 रुपया मिलेगा ब्रीफकेस रीइंबर्समेंट के लिए। तो ये आपका हो गया ब्रीफकेस रीइंबर्समेंट का। अब देख लेते हैं कि इसका गाइडलाइन क्या क्या है। गाइडलाइन है कि फिजिकल रिटर्निंग ऑफ ब्रीफकेस इश्यूज और परचेज इज नॉट नीडेड। तो आपको ब्रीफकेस कभी जमा नहीं करना, वो आपके पास ही रख लीजिए, ठीक है, आपको दिखाना नहीं है ब्रीफकेस। इफ एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट सुटेबल एंट्री शैल बी मेड इन LPC। तो अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो उसका एंट्री कर देना है, जैसे कि वो नया जगह पे जाके फिर से ना ले सके। वो 4 साल का जो गैप है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नो ब्रीफकेस शैल बी इशू टू ऑफिशियल हु हैव लेस देन 1 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट इमीडिएटली प्रायर टू द सुपरएनुएशन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी का 59 एज हो गया है तो उनको ब्रीफकेस नहीं दिया जाएगा, ब्रीफकेस का रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका जो एज है 58 तक होना चाहिए, तभी जाके उनको रीइंबर्समेंट मिलेगा ब्रीफकेस का। 59 लेस देन 59 ईयर्स उनका एज होना चाहिए वो एग्जीक्यूटिव का, तभी जाके ब्रीफकेस रीइंबर्समेंट मिलेगा।
On promotion involving changes in the category irrespective of the ad hoc or regular, executive will be eligible to new briefcase on completion of 1 year from date of entry. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई जेटीओ है तो जेटीओ ने 2023 में आपका ले लिया ब्रीफकेस, अब 2024 में जाके वो बन गया एसडी, ठीक है। तो अगर 2024 में जाके एसडी बन जाते हैं तो 2025 के बाद 1 साल काम करने के बाद वो फिर एलिजिबल होंगे ब्रीफकेस में, ब्रीफकेस के लिए। तो यहाँ पे 4 साल का गैप नहीं रहेगा क्योंकि उनका कैडर चेंज हो जा रहा है। तो वो जो कैडर है वो 1 साल काम करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे कैडर के लिए, तो वहां पे 4 साल का गैप मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए और एक चीज है, नॉन एग्जीक्यूटिव जो है, नॉन एग्जीक्यूटिव को ये ब्रीफकेस का पैसा नहीं मिलता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए है, क्योंकि मैंने जो स्केल बताया सभी E1 स्केल बताया, एनी स्केल नहीं बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं ट्रैवल रीइंबर्समेंट के ऊपर। देखिए ट्रैवल रीइंबर्समेंट जो है, ट्रैवल रीइंबर्समेंट आपका ग्रुप ए एंड अबव ऑफिसर का 150 रुपया मिलेगा, ग्रुप बी का 125 रुपया मिलेगा और सीडी को 100 रुपया मिलेगा और 1 इन 6 मंथ मिलेगा। ये है आपका पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो है, नॉन एग्जीक्यूटिव को 100 रुपया मिलेगा और जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को आपको मिलेगा 125 रुपया जेटीओ एसडी लेवल में, ग्रुप बी लेवल में, और अगर डीजीएम लेवल में हो गया तो आपको मिलेगा 150 रुपया। तो देखिए ये जो ट्रैवल का जो क्लेम है, ये क्लेम सभी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी को मिलेगा। तो आप लोग जरूर ट्रैवल का क्लेम कीजिए। अभी क्लेम का गाइडलाइन में बता देता हूँ। देखिए ये जो क्लेम है, ये क्लेम आपको करना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च फॉर द हाफ ईयर जनवरी टू जून। अब जनवरी टू जून के लिए आपको 31 मार्च के अंदर आपको एंट्री करना पड़ेगा ईआरपी में, और बिफोर 30 सितंबर फॉर द हाफ ईयर ऑफ जुलाई टू दिसंबर, ठीक है। तो आपको जो टाइम लिमिट जो मिलेगा, तो आपको 31 मार्च यानी कि आपको फरवरी महीने में, फरवरी टू मार्च में आपका ये विंडो ओपन होगा। तो इस विंडो पीरियड में आपको कर लेना है, ये जो फर्स्ट हाफ के लिए, ठीक है, जो जनवरी टू जून के लिए। और आपका जो सेकेंड हाफ जो होगा, सेकेंड हाफ जो जुलाई से दिसंबर तक है, उसके लिए आपको जो होगा बिफोर 30 सितंबर, यानी कि आपका होगा क्या अगस्त, ठीक है, अगस्त सितंबर होता है। तो आपको अगस्त, जुलाई अगस्त महीने के अंदर, जुलाई टू अगस्त महीने के अंदर आपका ये आपको एंट्री कर लेना है ईआरपी में, तभी जाके आपको क्लेम मिलेगा। तो ये जो स्पेसिफाई जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर ही आपको करना है। और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बोला गया है, कैरी ओवर ऑफ नॉन क्लेम टू द नेक्स्ट ईयर इज नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि आपका ये चीज को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी नहीं कर सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल आपका जो ईयर है, उसी ईयर में अगर आप 21 में है, 2021 में, तो आपको 2021 का क्लेम 2021 में ही सेटल करना है। आप 22 में इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये आपका बात है। तो ये आपको ईयरली बेसिस पे कर लेना है। और दूसरा क्या बात है, आपका देखिए जो भी क्लेम है, आपका क्लेम क्या करना पड़ेगा कि आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्रीफकेस का बताया, ब्रीफकेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम पीरियड का, आपका पीरियोडिसिटी मेंटेन करना है, यानी कि गैप मेंटेन करना है। मगर आपका जो ट्रैवल का क्लेम है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 6 महीना बोला गया है, 6 मंथ, तो 6 महीना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको एक टाइम लेके एंट्री कर लेना है। जैसे न्यूज़पेपर का क्लेम का क्या होता है, न्यूज़पेपर या मैगजीन का जो क्लेम होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अप्रैल से मई महीने का टाइम रहता है, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर आपको एक क्लेम करना है। तो देखिए पहले आपका फरवरी टू मार्च रहेगा आपका
टॉवेल का क्लेम, उसके बाद आपका आएगा न्यूज़पेपर क्लेम। तो एक टाइम पे देखिए ऐसे करके ये सब टाइम टू टाइम एंट्री अगर करेंगे, बिल सबमिट करेंगे तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं पता है और एग्जीक्यूटिव भी बहुत सारे नहीं करते हैं क्लेम। तो ये फायदा अगर मिल रहा है, इसके लिए अगर फंड एलोकेट हो रहा है तो इसका फायदा आप लोग जरूर लीजिए और क्लेम कीजिए, और इसके लिए जो भी पैसा है इसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए। नमस्कार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज के अंदर शेयर कीजिए। नमस्कार।